तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू की मुलाकात यहाँ पर फाइनली लू मिंग से होती है और इनका बैटल शुरू हो चुका था। अब आगे तो जैसे ही लीलू लू मिंग को भरमा देता ना कि मतलब जियांग टिग्जू आ चुका है, तो उसका ध्यान बढ़ता है और लीलू उस पर एक अटैक कर देता स्वॉर्ड स्लाइस। लेकिन जब ये अटैक टकराता है तो लूमिंग के आर पार निकल जाता है और लीलू हैरान था, मतलब ये एक इल्यूजन था। सामने जो लूमिंग थी ना अचानक से गायब हो जाती और लीलू के पीछे में एक थंडर एक्सप्लोड करता है। वो जो हेयर पिन स्वॉर्ड था वो इसकी तरफ पड़ता है और लीलू कैसे भी करके इसे डॉज कर पाता है, बट फिर भी इसका एक बाल ना कट जाता उसमें। ये एक कमाल था लाइटनिंग रेजोनेंस का और लीलू उसे ब्लॉक करता। इसके पास वो जो ऑक्टागोनल शील्ड था उसकी वजह से, जिसकी वजह से इसका शील्ड भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब लीलू पलटता और बोलता है, फ्रेंड लूमिंग, तुम कितनी निर्दयी इंसान हो। पहले इल्यूजन में प्रकट हुई और फिर अचानक से पीछे से अटैक कर दिया। लूमिंग भी बोलती, तुमने भी तो वही किया था, अचानक से मुझ पर अभी अटैक किया था। और ये दोबारा से अटैक करने लगती है और इस पर जो ये अटैक करती है वो लीलू के वीक पॉइंट्स हो सकते हैं वहां पर करती है। लीलू समझ जाता है कि अटैक का सेंटर कहाँ पर है और ये जो इलेक्ट्रिक अटैक था उसे अपने ये एलिफेंट ब्लेड से ब्लॉक करने को देखता है। ब्लॉक तो कर देता है लेकिन हाथ में ना थोड़ा सा नंबनेस आ जाता है, सूना सब झंझनाहट जो होती है। तो रॉ पावर अटैक में भाई लूमिंग को एडवांटेज, क्योंकि ये थर्ड चेंजिंग पर थी। लीलू फिलहाल अपने डुअल रेजोनेंसेस को यूज करता है और जो इलेक्ट्रिसिटी इसके बॉडी में एंटर कर गई थी उन्हें बाहर निकालता है और इसका वाटर राइट और वुड अर्थ इसकी बॉडी को रिकवर करने लगते हैं। लूमिंग भी थोड़ा सरप्राइज होती है, मतलब लीलू पूरी तरह से रिकवर कर चुका था और इससे कहना पड़ता है कि तुम्हारा रेजोनेंट पावर काफी विचित्र है। और लूमिंग को देखना था ना कि इस बंदे का पावर किस प्रकार का है, तो ये फिर से अटैक करती क्योंकि लीलू तो बताएगा नहीं। और फिलहाल लीलू क्योंकि आसपास में जो कीचड़ था तो कीचड़ में इसके हाथ थोड़े सन गए, वही आगे बढ़ा था लूमिंग के पैरों की तरफ, क्योंकि लड़की बहुत फास्ट थी। ये तुरंत एक टेक्निक यूज करती है जो कि टाइगर जनरल लेवल का रेजोनेंस आर्ट था, लाइटनिंग वॉकर। और अचानक से ना फ्लैश के मन जुप से गायब होती है और लीलू के सामने आ जाती है और दोबारा से अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है और एक टेक्निक यूज करती है टाइगर जनरल लेवल रेजोनेंस आर्ट, बोल्ट स्वॉर्ड। तलवार पूरा ना बिजली से एकदम कौंध रहा था और लीलू की तरफ पड़ता है। अब लीलू को पता था इसे कुछ तो करना पड़ेगा। इसे समझ में आ जाता है कि लूमिंग बिल्कुल भी खेलने के मूड में नहीं है, इसे जल्दी से फिनिश करना चाहती। और लीलू मन में कहता है ये मुझे कम में आ करी है और ये अपने एलिफेंट ब्लेड पर फोकस करता। लीलू के जो रेजोनेंट बबल्स थे ना वो पॉप करते हैं तो इसका रेजोनेंट पावर बढ़ता है और अब ये यूज करता है जो एलिफेंट का वो वन डिवाइन पावर था ना लेवल 1 वाला, उससे हाथ पर थोड़ा सा लोड आता है। जैसा हमें पता है ना इसका स्किन से और एब्सॉर्ब होने लगती है, लेकिन बस हाथ पे फोकस थी वो। और इस थंडर बोल्ट की तरफ अपने अटैक को ये बढ़ा देता है एक स्लैश अटैक के रूप में। और जब दोनों पावर एक दूसरे से टकराते हैं ना आसपास खतरनाक लेवल का शॉक वेव फैलता है। कुछ पेड़ तो उखड़ के दूर चले जाते हैं, लूमिंग को भी पीछे हटना पड़ता है और ये एक पेड़ के ऊपर खड़ी हो जाती है और अटैक को देखकर ये भी थोड़ा सोचने लगती है। धीरे धीरे थोड़ा धूल भी शांत होता है क्योंकि इसने जो अभी अटैक यूज किया था ना भाई, इसने बिकमिंग 1 बन के यूज किया। ये अटैक बहुत पावरफुल था और लीलू बाई फोर्स इसे काउंटर किया था। सामने लीलू दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि धूल था। फाइनली धूल जब धीरे धीरे शांत होता था लीलू बाहर निकल गया था और लीलू के हाथ जो थे ना उसमें थोड़ा ब्लड वगैरह दिख रहा था। और लीलू को ये नॉर्मल इंजरी था, वैसा नहीं कि लाइटनिंग या तलवार की वजह से कुछ हुआ था। मतलब लूमिंग के अटैक को तो इसने काउंटर कर दिया था। फिर से बोलती है ये बंदा बहुत स्ट्रेंज है, इसका रेजोनेंट पावर मतलब उसकी जो क्वालिटी है ना बाकी नॉर्मल लोगों से तो बहुत ऊपर है। क्योंकि एवरेज अगर कोई बंदा हो, सेकंड चेंजिंग पे हो, डुअल रेजोनेंस भी हो, तो भी इतना पावर नहीं लगा सकता। अब ये खुद में सोचती क्या ये कोई स्टोरेज रेजोनेंस आर्ट यूज करता है क्या, ऐसा पावर के जो आपका मतलब आर्ट जो कि आपका पावर थोड़े समय के लिए बढ़ा सकता है। इधर ये सोच ही रही थी तभी लीलू अपना एक टेक्निक यूज करता है, आर्बोरियल बाइंडिंग्स। तो लूमिंग के नीचे में जो पेड़ था ना उसकी ही जो लताएं थी अपने आप लूमिंग को बांधने के लिए बढ़ने लगती है। बट लूमिंग भी भाई शातिर बंदे थी, इसके पैर के नीचे लाइटनिंग इकट्ठा होने लगा। जो भी लकड़ी आ रही थी ना अपने आप कट जा रही थी या चल के राख हो जा रही थी। बट लीलू फिर भी अपना वुड रेजोनेंट पावर यूज करते रहता है और इधर अपने वाटर रेजोनेंट पावर को यूज करता है, हैवी वाटर आर्ट। और लूमिंग को इससे घेरने लगता है। अब देखो हैवी वाटर आर्ट जो है ना लकड़ियों के पावर को और बढ़ा देता है, तो आर्बोरियल बाइंडिंग उसको काटना मुश्किल हो रहा था। और लूमिंग भी ना भाई 10,000 लाइटिंग बोल्ट से एक साथ काउंटर करती, पूरी लकड़ियों को गायब सी कर देती है। लेकिन कुछ लकड़ियां ऐसे थे जो कि आगे फिर भी बढ़ जाती इसके घुटनों को बांधने के लिए। लीलू का एक ही मकसद था, इसकी स्पीड को कम करना है, तो लकड़ियों को लगातार इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लूमिंग कहती मानना पड़ेगा, मतलब तुम वुड आर्ट को और वाटर को कंबाइन कर पा रहे हो। और ये थोड़ा हवा में चली जाती है अपनी लाइटिंग रेजोनेंट पावर से, तो पेड़ की पहुंच से थोड़ी दूर चली जाती है। अचानक से फिर से गायब होती है और लीलू के सामने आती है। हाथ में इसके जो वो हेयर पिन स्वॉर्ड था ये लीलू की तरफ बढ़ाती थी काफी तेजी से और उसके शेडोज भी बहुत सारे दिख रहे थे। मतलब तलवार किधर से आ रहा है, कौन सा एक्चुअल है वो पता करना लीलू के लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसमें लाइटनिंग पावर तो था ही, साथ में इल्यूजन भी था। और लीलू सीधा भाई अपने फिर से एलिफेंट ब्लेड को यूज करता और डायरेक्ट अटैक मारता फुल एकदम रॉ पावर से। और जो भी इल्यूजन्स बने थे वो अपने आप गायब हो जाते। जो असली तलवार था इसके तलवार से आके टकराता है, फिर से सेम वही, मतलब बहुत अच्छा खासा शॉक वेव चारों तरफ फैल जाता। इस दौरान ये लगभग 100 बार ऐसे क्लैश कर चुके थे, इनके तलवार से तलवार टकरा रहे थे। बैटल काफी इंटेंस होते जा रहा था
और ऐसे लगातार अटैक में ना फाइनली लूमिंग को पीछे हटना पड़ता है और ये काफी सीरियस हो रही थी। इसके हाथ में जो तलवार था ना थोड़ा मतलब इसके हाथ अब नम पड़ने लगे थे, थोड़े सुन्न से होने लगे थे कि यार ये लीलू मॉन्स्टर है एकदम। फिर ये सोचती कि इसका स्ट्रेंथ जो आ रहा है इसके वेपन से आ रहा है क्या, मतलब इस एलिफेंट ब्लेड से, मानो ये वेपन खुद में एक फियर्स बेस्ड हो। और ये लीलू को बोलती है मतलब मेरा रेस्पेक्ट है तुम्हारे लिए यार, तुम सच में बहुत इंप्रेसिव हो। लीलू भी बोलता है मेरी तरफ से भी, और लीलू अपना एक स्माइल देता है। और इस दौरान जब ये मुंह खोलता है इसका मुंह से थोड़ा वो ब्लैक स्मोक निकलता है, वो लाइटनिंग जो उसके बॉडी में बीच बीच में एंटर कर जा रही थी, तो उसे एज ए डिटॉक्स अपनी बॉडी से निकाल देता है। लूमिंग हंसती है और कहती है लेकिन अब यहाँ पर ये गेम खत्म हो चुका है। लीलू कहते हैं सच में क्या? हाँ। लूमिंग जो कि नॉर्मली काफी हॉटी रहती है, कोल्ड रहती है, इस पर स्माइल देती है और ये आगे बढ़ती है, बट लीलू को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे एक कदम लेती है ना अचानक से गायब सी हो जाती है और बोलती है लीलू कांग्रेचुलेशन, ये मैं वैसे जिंग टाइग्जू के लिए सेव करके रखी थी, लेकिन यार तुम्हारे पे इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अब लीलू देखता है इसके आसपास का जो माहौल था ना वो बदलने लगता है और मानो एक बहुत सारे फ्लावर्स अपने आप आने लगते हैं, फूल, और लीलू इनके बीच में ऐसा घिरा हुआ था। लीलू समझ जाता है एक इल्यूजन का फॉर्मेशन इसने बना दिया, जिसे आप फ्लावर से इल्यूजन कह सकते हो। आसमान में भी बादल एकदम आने लगते हैं और बादल मतलब इल्यूजन तो है, साथ में लाइटनिंग भी आ चुका था बादल की वजह से। परफेक्ट कॉम्बिनेशन था इल्यूजन प्लस लाइटनिंग रेजोनेंस का। तो लूमिंग का ये असली ट्रम्प कार्ड था। और लीलू जब इस फील्ड ऑफ फ्लावर्स में गायब होता है ना तो क्विंजोलू, डोडो, लुकिंग एयर वगैरह देख रहे थे और बाइडोडो कहती यार ये लूमिंग तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर रही है। अब जाकर इसने अपना असली पावर दिखाया। फिलहाल ये लोग स्क्रीन पे देख रहे थे ना, क्योंकि ड्रैगन वैली में एलिमिनेट हो गए थे ये लोग। एशल से इस कॉलेज के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे कॉलेजेस वाले थे जो एलिमिनेट हुए थे, और ये लोग बाकी बैटल्स भी देख रहे थे, जैसे थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का जो बैटल चल रहा था और फोर्थ ईयर का। सेकंड ईयर वाले बैटल मतलब इनकी टीम तो एलिमिनेट हो चुकी थी। जुगजुआन और ये केडिंग वगैरह नॉर्मली इजिली हार गए थे। फर्स्ट ईयर की तरफ से लीलू, थर्ड ईयर की तरफ से जियांग किंग थी। फिलहाल फोर्थ ईयर में 2 लोग दिख रहे थे, गोंग शेंजुन और फर्स्ट प्रिंसेस। ये कटिंग वगैरह को दिखाया जाता है कि बस लीलू बिहार जब मजा आ जाएगा फिर हमें भी कोई ब्लेम नहीं करेगा ना। और इस समय कोई बोलता यार सीनियर जियांग तो उनका ट्रैप में फंस चुकी है, 4v1 बैटल, ये लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। सुखजिन का भी चेहरा देखने लायक, मतलब यार इन लोगों को पता था कि जियांग किंग जीत सकती है, तो ये लोग शुरू से उसको टारगेट कर रहे हैं। और इस समय जियांग किंग के सामने लूजेंसी थी जो कि लगातार अटैक कर रही थी, और बाकी भी जो 3 अलग अलग कॉलेजेस के लोग थे वो भी सेम कर रहे थे। सभी अपने पावरफुल अटैक्स यूज करते हैं। उनका गोल पहले यह था कि जियांग किंग को एलिमिनेट कर लेते हैं, फिर अपने में देख लेंगे। और इनका एक 5वां भी साथी था, लेकिन फिलहाल वो ड्यूजे होंगलियान के साथ बैटल में फंसा हुआ था। मतलब ड्यूजे होंगलियान भी अभी एलिमिनेट नहीं हुई थी। और ये लोग बहुत मतलब अच्छा खासा चारों अपने पावरफुल अटैक यूज करते हैं। और लूजेन से पूछती क्या हम सफल हुए, क्योंकि सामने में जब इनका अटैक गया था ना पूरा धूल धूल हो गया था। इनके हिसाब से आराम से अगर जियांग किंग हारी नहीं होगी तो ठीक ठाक डैमेज हो चुकी होगी। धीरे धीरे धूल शांत होता है और वैसे इनका स्माइल भी शांत हो जाता है, क्योंकि सामने में इन्हें ना एक अलग ही लाइट दिखता है जो कि बहुत ब्राइट चमक रहा था, और 2 पंख दिख रहे थे। खतरनाक लेवल का ना वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी था। जियांग किंग के पीछे में ना 2 पंख दिख रहे थे, एंजल टाइप पूरी लगती है, और मानो एंजल ऑफ लाइट के साथ इनको देख रही और इन पर अब जजमेंट लाने वाली थी। चारों का चेहरा ना एकदम डर गए थे, ये लोग काफी उतर चुका था, इनको पता था अब क्या होने वाला। और जियांग किंग कहती मतलब चाहिए अब फाइनली सामने आ ही चुके हैं मुझ पर अटैक करने के लिए तुम लोग। उधर जियांग किंग अपना अलग ही 1v4 में भी आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं था। लीलू इल्यूजन फॉर्मेशन में फंस चुका था। अब लीलू का बैटल वैसा नहीं था ना, काफी हेवन टेकिंग नहीं था, क्योंकि भाई एकदम शांत बैटल चल रहा। इल्यूजन में आप फंसे हो। लीलू भी अपना एलिफेंट ब्लेड को यूज करता और बहुत सारे स्लैश अटैक मारता क्लाउड्स की तरह, बट उसका अटैक ना बादल के आर पार निकल जा रहे थे। यानी बादल भी बेसिकली पूरी तरह से इल्यूजन है, या एक आदि ऐसे हो सकते हैं जो लाइटनिंग हो जिनके अंदर, जिन्हें लीलू पकड़ नहीं पा रहा था। लीलू रुकता उधर बादल गरजना शुरू हो जाते और बिजलियां आप कौदने लगते, इसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिलहाल लीलू अपने आसपास एक वाटर आर्मर बना लेता है, हैवी वाटर टोका का, और फिलहाल वाटर रेजोनेंट पावर को अपने ब्लेड पर यूज करता और आते हुए लाइटनिंग पर काउंटर करने लगता है। बट इसका पावर वेस्ट जाता है क्योंकि वो इल्यूजन था बस। अब बेसिकली लूमिंग ये भी ट्राई कर रही थी ना कि लीलू लगातार अटैक करेगा तो एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, फिर इजिली ये हार जाएगा। फिर से ना 3 बिजलियां इसकी तरफ पड़ती हैं। अब लीलू को पता नहीं चल रहा था ये इल्यूजन है या सही वाली है। एक भी अगर रियल वाला हुआ तो भाई अच्छा खासा इसका डैमेज होगा। अब लीलू अपने ऑक्टागोनल शील्ड को आगे कर दे, कुछ वैसा अटैक रहेगा तो एटलीस्ट ये ब्लॉक तो कर लेगा। पहले 2 जो बिजली थी ना इसके शील्ड के आर पार निकल रहे थे, मतलब बेसिकली वो इल्यूजन थे, बट तीसरा वैसा नहीं, इसका ऑक्टागोनल शील्ड भी क्रैक उसमें आने लगते। लीलू को समझ रहा था कुछ तो अब इसे करना पड़ेगा। एक गहरे विचार में ये चला जाता है, या तो अब बहुत पावरफुल हो, इल्यूजन को फाड़ दो, एकदम तोड़ दो। स्ट्रेंथ के सामने देखो कोई भी चीज काम नहीं करती, लेकिन लीलू वो कर नहीं सकता। इसके पास है एक ऑप्शन कि 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ की पावर को यूज करे, लेकिन फिर वो सही नहीं है, आगे भी तो बैटल्स हैं। बट फिर ये हंसता है और कहता है यार स्टेमिना के मामले में तो मेरे सामने कोई टक ही नहीं सकता। और लीलू क्रॉस लेग होके बैठ जाता है। वो रेजोनेंट पावर को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता है ताकि पूरी तरह से हील हो जाए, और एक टेक्निक यूज करता है अपना ड्रसेल शेल्टर। जमीन से ना मतलब पौधे को झुकने लगते हैं और काफी तेजी से बड़े होने लगते हैं।
लूमिंग थोड़ी सी चिंतित होती, मतलब लीलू ने एक ही पेड़ उगाया था और वो काफी बड़ा होने लगता, वो इसे काउंटर करने को देख। बट लीलू का जो एलिफेंट ब्लेड था ना वो ऐसा सर्कल में घूम रहा था और ये जो बिजली आ रही थी उन्हें काउंटर करने लगता। एलिफेंट ब्लेड में जो पावर भेज रहा था लेकिन वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। हालांकि इससे भी लीलू को फर्क नहीं पड़ता। ये पूरा अपना जो वुड अर्थ का पावर था और वाटर लाइट का पावर था पेड़ में डाल रहा था। देखो यार, पेड़ को अगर बड़ा होना है तो अर्थ एलिमेंट तो चाहिए, लेकिन वाटर भी चाहिए साथ में। अगर लाइट मिलेगा तो जल्दी ग्रो करता है, और वुड एलिमेंट तो मेन मटेरियल है उसका। अब लीलू इस पेड़ के नीचे एकदम छाए में था, मानो ये पेड़ इसको कवर कर रहा था अम्ब्रेला के समान। लूमिंग को अब समझ में आता कि यार ये बंदा खतरनाक ट्रबल मेकर है। अब क्योंकि लीलू एक पेड़ के नीचे यार बिजलियां कड़केंगे भी तो क्या ही कर सकती है ना, और टिकने की बात है तो लीलू फिर यहाँ पर बैठा रहेगा। और इसे समझ में आता है एंड्योरेंस की बात है तो लीलू के पास वाटर रेजोनेंस। अब ये सोचती है यार देखो यार, दोनों डुअल रेजोनेंसेस यूजर हैं, लेकिन मेरे दोनों रेजोनेंसेस 7th ग्रेड पे है, रेजोनेंस पावर भी आई है, तो मुझे पूरा फुल अटैक यूज करना पड़ा। दोनों हाथों में इसके लाइटनिंग कड़कने लगती है। बादल जो था ना आसमान में उसमें चेंजेस आने लगते, पहले से अब बादल ज्यादा डार्क हो गए थे। लीलू भी जब चेंजेस फील करता तो आसमान की तरफ देखता है, और लीलू कहता है अपने मन में कि अब ये लगता है ज्यादा खेलना नहीं चाहती है, देखते हैं क्या तुम्हारी ये बिजली मेरे पेड़ को चीर पाता है क्या। लीलू अपना आराम से देख रहा था, वो आसमान में बिजली एकदम इकट्ठा हो रही थी और लगातार ये पेड़ को अच्छा खासी एनर्जी भेज रहा था। पेड़ अपना ग्रो करते रहते, उसके वो ट्रंक्स होते हैं ना वो भी काफी मोटे हो जाते हैं, मतलब पेड़ की जो ब्रांचेज होती है ना अलग अलग जाती वो भी काफी मोटे हो जाते हैं। पेड़ भाई बहुत खास था क्योंकि 4 एलिमेंट्स तो और नेचुरल इसके अंदर थे। और फाइनली वो जो लाइटनिंग बॉल था वो इकट्ठा होता है और पेड़ के पास में फट जाता है। ऊपर में जो पत्ते थे पेड़ के वो अपने आप ऐसा जल के राख हो जाते हैं, धीरे धीरे नीचे तक आने लगता है और पेड़ को ना आधा लगभग डैमेज कर देती लूमिंग, तो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। बट जब तक ये सेलिब्रेट करती, जो पेड़ के पौधे जल गए थे, पत्ते मतलब कड़ी एकदम राख हो गई थी, वो फिर से एकदम नया होने लगती है। पलक झपकते फिर से पेड़ पहले के जैसा हो जाता है। इस लड़की को भी विश्वास नहीं हो रहा था, पहले भी वुड रेजोनेंस यूजर से इसने बैटल किया, बट इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रीजनरेटिव पावर, ऐसा रब से रिकवर हो जाना। फिर ये सोचती क्या इसने वाटर रेजोनेंस यूज किया इसलिए ऐसा हो रहा है, इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, लेकिन फिर भी वाटर इतना जल्दी रिस्टोर तो नहीं कर सकता। और फिर से बोलती देखती हूँ कितने देर तक ये टिकेगा। ये और ज्यादा बादलों में ना लाइटनिंग पावर भेजती और इस बार कई लेयर्स बना देती। एक और अटैक इसका तैयार हो चुका था और इस बार तो मतलब पेड़ को पूरे झकझोर के रख देती है ये बिजली। मतलब पेड़ लगातार ना भाई लाइटनिंग को सह रहा था, बारिश भी हो रही थी, हवा भी चल रही थी, लेकिन फिर भी ये खड़ा रहता। क्विंजोलू वगैरह देख रहे थे, लुकिंगियर वगैरह, उन्हें भी नहीं लगा था कि लीलू कुछ ऐसा टेक्निक यूज करेगा। बट वाइस प्रिंसिपल सुक्सिन काफी खुश थे कि ये बंदा अपने अहंकार में नहीं आ रहा भाई, बस इसको पता है किससे कैसा डील करना है। मतलब लीलू बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ था किसी के इल्यूजन में भी फंस के। लेकिन कौन जीतेगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था। इवन बाकी कॉलेजेस वाले भी देख रहे थे, आसपास में जो इल्यूजन में जो भी पौधे होते थे वो सब तो जल के राख हो जाते हैं, लेकिन पेड़ अभी भी खड़ा था और लीलू लगातार एनर्जी भेज रहा तो पेड़ फिर से पूरी तरह से रिकवर कर जाता है। लेकिन भाई लीलू अपने पावर यूज कर रहा था, उसका रेजोनेंट पावर तो जा ही रहा है। लूमिंग का भी सेम हाल था और लीलू कहता है लूमिंग तुमको लगा था ऐसा कुछ हो सकता है। ये भी गुस्से में थोड़ा बोलती है लीलू मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास बहुत सरप्राइजेस है, बट इतना भी कॉकी मत हो जाओ। तुम मेरे इल्यूजन फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते, तुम आगे तो नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हें सरेंडर तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इज्जत रहेगी कम से कम। लीलू बोलते देखो यार हार तो नहीं सकता मैं। लूमिंग बेस को डायलॉग मारती स्ट्रगल करके मतलब नहीं है। लीलू कहता तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे जीत सकती हो। अब लूमिंग भी कहती लेकिन तुम बाहर निकलोगे नहीं तो मुझे पकड़ोगे कैसे, और बोल के हंसती। लीलू जानता था अगर ये अपने 3-tailed हेवनली वुल्फ की पावर को यूज करे तो डिफेंस को इजीली तोड़ देगा, बट ऐसा ये करना नहीं चाहता था, इसके पास अपने और तरीके थे। लीलू हंसता है और बोलता है लूमिंग मैं अब जीतने जा रहा हूँ। लूमिंग कहती लगता तो मेरे इल्यूजन में फंस के तुम काफी संदेह में आ चुके हो। लीलू अपने पेड़ के एकदम टॉप पर देखता, कई बार वो रीजनरेट हुआ था ना ऐसा टूट के फिर जब बन रहा था, वो पेड़ के ऊपर में एक ब्लैक फ्रूट लगा हुआ था उसकी तरफ देख रहा था, उस पर लगातार बिजली गिरी थी और वो ब्लैक गैस निकलने लगा था वहां से जो कि इस इल्यूजन फॉर्मेशन में फैल रहा था। लीलू फिलहाल अपने एलिफेंट ब्लेड को पकड़ता है, अपने हाथ को देखता है, ये पॉइजन ना इसके हाथ में भी फैल चुका था और अपने हाथ से ना थोड़ा सा जो मीट रहता है मड़ी या मांस से वाला वो निकाल देता, हड्डियां इसके दिखने लगती। काफी पेन में था, तलवार से करना पड़ता है ये चीज, लेकिन फिर वो चीज रिकवर भी होने लगती है। लड़की को समझ में नहीं आता, वो बोलती तू पागल है क्या, लेकिन फिर ये भी पेन फील करती अपनी बॉडी में। इसका जो रेजोनेंट पावर था ना वो अलग ही इम्बैलेंस स्टेट में जाने लगता, चेहरा पीला पड़ने लगता है और फिर ये बोलती जहर, लेकिन मुझे किसने पॉइजन किया, कब, कैसे। लूमिंग के हाथ भी ना ऐसा काले पड़ने लगे थे, उसे तो समझ में नहीं आ रहा था हुआ कब ये। भाई लीलू तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में भी कभी नहीं आया, इल्यूजन फॉर्मेशन में था, बट फिर भी खुद को शांत करती लीलू को गाली मारती है, अपनी ऑरा को ना लगातार रिवॉल्व कराने लगती बॉडी में, बट उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था और लड़की के पसीने छोड़ रहे थे। बेसिकली ये जो पॉइजन था ना इसके रेजोनेंट पावर को भी खा जा रहा था। अब ये ट्राई करती कि पॉइजन को सील कर पाए, बट वो भी काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे क्योंकि इसका पावर वीक पड़ता है तो इल्यूजन भी ब्रेक होना अपने आप शुरू हो जाता है। लीलू उसके सामने खड़ा था। लूमिंग इससे पूछती है कि तुमने मुझे कब पॉइजन किया। लीलू इशारा करता है उस आधे डिस्ट्रॉयड
पेड़ की तरफ जिसके ऊपर में एक ब्लैक फ्रूट लगा हुआ था कि मैंने जहर को ना फ्रूट में बदल दिया था। और जब जब तुम्हारा लाइटनिंग उस पर काउंटर कर रहा था तो जहर हवा में मिल रहा था, नेचुरल एनर्जी में मिक्स हो रहा था, तो तुम भी इसके प्रभाव में आ गई। और लूमिंग को इतना गुस्सा आता है कि तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अब ये तो बैटल के खिलाफ है, तुम पॉइजन करके जीत रहे हो। बट लीलू कहता है यार पॉइजन भी तो तरीका है ना बैटल करने का, और सब फेयर है यहाँ पर, तो लिखा भी हुआ है। और लीलू बोलता है देखो यार ये पॉइजन काफी माइटी है, अनपैरेलल्ड है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारे कॉलेज के टॉप लेवल के लोग ही तुम्हें हील कर सकते हैं, तुम्हें ये जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे फिर डुअल रेजोनेंसेस बाद में काम के नहीं रहेंगे। और लीलू ने इसे पॉइजन किया था ना, इसने जो रेजोनेंट बबल में स्टोर किया था ना पॉइजन, अगर आपको याद हो तो इसने उसे यूज किया था, और सिंगल बबल यूज किया था, दोनों नहीं यूज किया था, जिसकी मदद से इसने वो ब्लैक फ्रूट बनाया था, मतलब पेड़ बनाया तो उसमें ये पावर को ट्रांसफर कर दिया था। और लीलू फिर ऐसे थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर देता कि देखो मैं तुम्हारी इल्यूजन को तोड़ सकता था, मेरे पास अपने मेथड्स थे और भी, लेकिन ये सबसे ईजी था। लूमिंग कहते ज्यादा एक्टिंग मत करो, ज्यादा शो ऑफ मत करो, और क्या हो सकते तुम्हारे पास मेथड्स। फिलहाल ये लीलू से एंटीडोट मांगती है। लीलू से समझाता है देखो यार मैंने तुम्हें पहले ही बोला एंटीडोट नहीं है मेरे पास, तुम्हारे कॉलेज के लोग ही तुम्हें ठीक कर सकते हैं। यह एक और तरीका है, मुझे ना तुम्हारे चेहरे वहरे को काटना पड़ेगा, शरीर पे कुछ निशान आएंगे, फिर भाई लड़की के चेहरे पर निशान आ जाए तो फिर उसकी सुंदरता कहाँ रह जाती है। और लीलू भी इसे एक्सप्लेन करता है यार तुमने भी तो मुझे फंसाया था ना ड्रैगन वैली में। लूमिंग से कहती तुम ये बैटल तो जीत के ट्रिक्स है, फाइनल बैटल में क्या करोगे। सन डाशेंग हरा तो नहीं पाएगा जिंग टाइक्सू को, तो वो तुमसे मिलेगा और तुम्हें मालूम है। लीलू बोलता वही तो मैं चाहता था, और ये बोलते यार देखो तुम मुझसे बैटल कर नहीं पाओगे तो मुझे जाने दो, बेटर रहेगा। लीलू भी समझाता है देखो यार मेरा हराना जिंग टाइक्सू को, अगर तुमने मैथ्स पढ़ा है तो ज्यादा है, तो मैं नहीं पता, अगर मैं उसे हराया नहीं ना तो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ेगा। ये इशारा कर रहा था कि जियांग किंग फिर इसको अच्छे से पीटेगी। लूमिंग इस बात को और आगे छेड़ती नहीं कि ठीक है तुम जीत चुके हो, लेकिन मैं तुम्हारे बैटल को देख रही हूँ। अगर तुम जिंग टैक्सू से इजीली हार गए, मेरा तुमसे हारना मतलब मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी होगा। ये अपने यूनिमा गॉड को फोड़ देती है तो यहाँ से गायब हो जाती है, यानी लूमिंग एलिमिनेट हो चुकी थी। और लीलू अपना आगे बढ़ जाता है, पहले थोड़ा टाइम रिकवर करता है और पहाड़ के ऊपर बढ़ जाता है। रास्ते में कोई नहीं मिलता क्योंकि कोई था भी नहीं, और ऊपर पहुंचकर ही रुकता है। सामने एक बंदा खड़ा था जिसे भूल नहीं सकता था, जिंग टाइक्सू, और इशारा सीधा था, मतलब जो ड्यू कार्ड यूज करने वाला बंदा था सन डासिंग, वो इससे हार चुका था। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट विदा लेता है।